नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग दिसंबर महीने का 2021 का देखेंगे। दिसंबर 2021 महीने के पहले MCQ देखेंगे, फिर वन लाइनर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑकूस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा। ऑकूस ऑकूस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप विज्ञान के अंतर्गत पोमोलॉजी से क्या तात्पर्य है? तो वो तात्पर्य है फलों के अध्ययन तथा उत्पादन। पादप विज्ञान के अंतर्गत पोमोलॉजी से क्या तात्पर्य है? फलों का अध्ययन तथा उत्पादन से। नेक्स्ट, वर्तमान में मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में विश्व स्तर पर भारत का स्थान क्या है? तो वो है पहला। वर्तमान में मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में विश्व स्तर पर भारत का स्थान क्या है? तो पहला। बनियार समुदाय भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वो है तमिलनाडु। वो किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु। बनियार समुदाय भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु। आगामी 10 नवंबर को प्रस्तावित अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक में निम्न में से कौन सा देश भारत द्वारा आमंत्रित नहीं है? तो वो है सऊदी अरब। बाकी ईरान, चीन, ताजिकिस्तान आमंत्रित है। आगामी 10 नवंबर को प्रस्तावित अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक में निम्न में से कौन सा देश भारत द्वारा आमंत्रित नहीं है? तो सऊदी अरब। चुंबी घाटी भारत के किस राज्य को स्पर्श करता है? तो ये कौन से राज्य को स्पर्श करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी में कौन है? तो सिक्किम। चुंबी घाटी भारत के किस राज्य को स्पर्श करता है? तो सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोविनतारा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में। पोविनतारा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो असम। बाम साधरा नदी किन राज्यों से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर। साधरा नदी किन राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में किनके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किनके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। ईरान और P5+1 के राष्ट्रों के समझौते में +1 किस राष्ट्र को इंगित करता है? तो जर्मनी। ईरान और P5+1 को राष्ट्रों के समझौते में +1 किस राष्ट्र को इंगित करता है? तो जर्मनी। पैरा बैडमिंटन गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी प्रमोद भगत जन्म से किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं बिहार से। पैरा बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी प्रमोद भगत जन्म से किस राज्य से संबंधित हैं? तो बिहार से। हाल ही में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को राष्ट्रपति द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 4 जून 1988 को बिहार के वैशाली हाजीपुर में हुआ था। वैसे इनका निवास स्थान भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। महिला पहलवान खिलाड़ी सरिता मोर ने हाल ही में किस चर्चित पहलवान को हराकर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता है? तो वो हैं गीता फोगाट। महिला पहलवान खिलाड़ी सरिता मोर ने हाल ही में किस चर्चित पहलवान को हराकर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता है? तो गीता फोगाट। इनमें से किस वायरस को विंटर वोमिट वायरस के नाम से भी जाना जाता है? तो नोरो वायरस। इनमें से किस वायरस को विंटर वोमिट वायरस के नाम से भी जाना जाता है? नोरो वायरस। अभी हाल ही में नंदिता सिन्हा को इनमें से किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? तो मिंत्रा का।
हाल ही में नंदिता सिन्हा को इनमें से किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? मिंत्रा का। फूमियो किसीडा कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जापान के। फू फू फूमियो किसीडा कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जापान के। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किस धर्म स्थल का पुनरुद्धार करवाया था? तो वो करवाया था विश्वनाथ मंदिर काशी। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किस धर्म स्थल का पुनरुद्धार करवाया था? विश्वनाथ मंदिर काशी। नेक्स्ट, स्कोच पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है सुशासन और नागरिक सेवा में नवाचार के लिए। स्कोच पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सुशासन और नागरिक सेवा में नवाचार के लिए। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तब वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नामक से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? तो इंस्टाग्राम। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? इंस्टाग्राम। भारत ने किस खिलाड़ी को बेस्ट पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ ईयर के लिए नामांकित किया है? तो प्रमोद भगत। भारत के किस खिलाड़ी को बेस्ट पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ ईयर के लिए नामांकित किया गया? तो प्रमोद भगत। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? तो वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है दोस्तों? तो इसका लक्ष्य है कि 2022 तक सभी के लिए आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी के लिए आवास हो जाए। इसके लिए कुछ देख लीजिए, थोड़ा सा है इसका एक्सप्लेनेशन कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा के 1.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पहली किस्त को हस्तांतरित किया गया। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार द्वारा की गई, जिसका लक्ष्य है 2022 तक सभी के लिए आवास। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 2016 को। हाल ही में केसर ए हिंद को किस राज्य के राज तितली के रूप में घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में केसर ए तितली को किस राज्य के राज तितली के रूप में घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी इनमें से क्या है? तब वो है एक उग्रवादी संगठन है। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी इनमें से क्या है? तो एक उग्रवादी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रानी कमलापति स्टेशन। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रानी कमलापति स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1947 को। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1947 ईस्वी को। जानता राजा नाटक इनमें से किनकी रचना है? तो इनमें से किनकी रचना है? तो आइए देख लेते हैं। 27 का आंसर हो जाएगा बी बाबा साहेब पुरंदरे का। जानता राजा नाटक के किनकी रचना है? तो बाबा साहेब पुरंदरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधिक आयोग में चुना गया है? तो प्रोफेसर बिमल पटेल को। प्रोफेसर बिमल पटेल को 15 नवंबर 2021 को बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो वो प्रदान किया गया था 2019 में। 15 नवंबर 2021 को बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो 2019 में। बांग्ला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय। बांग्ला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? मेघालय।
15 नवंबर 2021 को भारत ने अंटार्कटिका के लिए कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो 41वां। 15 नवंबर 2021 को भारत ने अंटार्कटिका के लिए कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? 41वां। हाल ही में चर्चा में रहा सीट मैक्स निम्नलिखित में किसे संदर्भित करता है? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच समुद्री अभ्यास। हाल ही में चर्चा में रहा सीट मैक्स निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच समुद्री अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों आंसर ई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहला घास संरक्षिका पार्क कहाँ बनाया गया है? तो वो बनाया गया है उत्तराखंड में। भारत के पहला घास संरक्षिका पार्क कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में। भारत द्वारा अंटार्कटिका में अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन का नाम क्या है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि देखिए भारत द्वारा अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए, जिनके नाम हैं, पहला बनाया गया था 1988 में जिसका नाम मैत्री रखा गया था। दूसरा बनाया गया 1983 में पहला बनाया गया। दूसरा बनाया गया 1988 में और तीसरा बनाया गया है 2012 में। 1983 का नाम है मैत्री। क्या नाम है? मैत्री। और 1983 का नाम है दक्षिण गंगोत्री। और 1988 में जो बनाया गया है उसका नाम है मैत्री। और जो 2012 में बनाया गया उसका नाम है भारती। ठीक है, तो आप याद रखिएगा दक्षिण गंगोत्री, आप गंगोत्री करके भी नाम याद रखने, गा मैं भा इस तरह से याद रख लेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित है? तो वो है 148। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? अनुच्छेद 148। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? तब वो किया गया है तंजावुर, तमिलनाडु में। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? तो तंजावुर, तमिलनाडु में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तब वो मनाया जाता है 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। प्रसिद्ध भक्त कवि कबीर दास निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं दोस्तों, वो संबंधित हैं प्रसिद्ध भक्त कवि कबीर दास निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो वाराणसी से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि करतारपुर गलियारा किस नदी पर बनाया गया है? तो रावी नदी पर। करतारपुर गलियारा किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। फिर बाबा साहब पुरंदरे जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे? तो इतिहासकार थे। बाबा साहब पुरंदरे जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे? इतिहासकार से। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय। 17 से 19 नवंबर 2021 राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो झांसी में। 17 से 19 नवंबर 2021 राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? झांसी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMD की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMD की स्थापना कब की गई थी? 1958। हाल ही में जारी ICC महिला वनडे रैंकिंग के अनुसार भारत की स्मृति मंधाना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छठा स्थान प्राप्त हुआ है। स्मृति मंधाना का रैंक 6 आया है। कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में। कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में संत की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे? तो देव सहाय पिल्लई।
निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में संत की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे? देव सहाय पिल्लई। जलवायु समूह IQ एयर की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण सिटी ट्रैकिंग सेवा के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। जलवायु समूह IQ एयर की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण सिटी ट्रैकिंग सेवा के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। हाल ही में UAE, बहरीन, इजराइल ने अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ पर शुरू किया है? तो वो किया है लाल सागर में। हाल ही में UAE, बहरीन और इजराइल ने अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ शुरू किया है? तो लाल सागर में। विश्व का पहला गैर लाभकारी शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सऊदी अरब में। विश्व का पहला गैर लाभकारी शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सऊदी अरब में। राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश में। राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश में। देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। कह रहा भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर निम्न में से किस शहर में लॉन्च किया है? तो इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर निम्न में से किस शहर में लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुग्राम। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक निम्न में से किनके द्वारा जारी की जाती है? तो ट्रेल के द्वारा। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक निम्न में से किनके द्वारा जारी की जाती है? तो ट्रेल के द्वारा। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है? 44वां। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है? 44वां। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर किन दो देशों के बीच तीर्थ यात्रा का मार्ग है? भारत पाकिस्तान। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर किन दो देशों के बीच तीर्थ यात्रा का मार्ग है? भारत पाकिस्तान। नवंबर 2021 में किसे ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली। नवंबर 2021 में किस ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली। राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व के लिए बिहार के किस शहर को चुना गया है? तो राजगीर। राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व के लिए बिहार के किस शहर को चुना गया है? तो राजगीर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो वाशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। सत्यजीत रे अवार्ड 2021 से निम्न में किन्हें सम्मानित किया जा रहा है? तो ऑप्शन ई सत्यजीत रे अवार्ड 2021 से मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और इस्तेबान सावो को दोनों को ही सम्मान से सम्मानित किया रहा है। सत्यजीत रे अवार्ड किनको? तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और इस्तेबान सावो को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को देने की घोषणा की गई है। किनको? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। तो 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किन्हें दिया गया? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। 17 नवंबर 2021 को जारी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो प्रथम। 17 नवंबर 2021 को जारी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी की है? तो प्रथम के द्वारा। 16 नवंबर 2021 को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो वो किया गया है 7वां। 16 नवंबर 2021 को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? 7वां। वर्तमान में ED यानी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन हैं, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए
ए में कौन है? संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21वां हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित की गई? तो वो है ढाका। 21वीं हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित की गई? तो ढाका। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहली किताब का नाम क्या है? तो वो है लाल सलाम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहली किताब का नाम है लाल सलाम। सिख समुदाय के पहले गुरु निम्न में से कौन हैं? तो गुरु नानक देव जी। सिख समुदाय के पहले गुरु कौन हैं? तो निम्न में से कौन है? तो गुरु नानक देव जी। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में इनमें से कौन बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी हैं? अनुष्का कुमारी। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में इनमें से कौन बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी हैं? अनुष्का कुमारी। 18 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांगला में वार मेमोरियल का उद्घाटन किया। यह स्थित है लद्दाख। 18 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांगला में वार मेमोरियल का उद्घाटन किया है। यह स्थित है लद्दाख। हाल ही में ट्रीफेड आदि महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में ट्रीफेड आदि महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस को देश की समग्र रेटिंग में पहला स्थान मिला है? तो वो मिला है बी, आंध्र प्रदेश। कौन किसको मिला है? तो आंध्र प्रदेश को। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य को पुलिस का देश की समग्र रेटिंग में पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश को। प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 नवंबर को। प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो झांसी। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? झांसी। 14 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 552वीं। 14 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 552वीं। 17 नवंबर 2021 को भारत के किस अवधि के लिए यूनेस्को को कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है? तो वो है 2021 से 2025। 17 नवंबर 2021 को भारत को किस अवधि के लिए यूनेस्को को कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है? तो 2021 से 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो उड़ीसा राज्य में। स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है? उड़ीसा में। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दिल्ली में। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी से साझेदारी की है? तो गूगल इंडिया से किया है। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी से साझेदारी की है? तो गूगल इंडिया से। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किस राज्य में सिकल सेल मिशन लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किस राज्य में सिकल सेल मिशन लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश। नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो जियोफ एलार्डिस। नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो जियोफ एलार्डिस। निम्नलिखित में से
में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब्स बनने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? तमिलनाडु। 22 नवंबर 2021 को इनमें से किसे वीर चक्र से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है अभिनंदन वर्धमान को। अभिनंदन वर्धमान को 22 नवंबर 2021 को इनमें से किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? अभिनंदन वर्धमान को। तो देखिए, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र और सैपर प्रकाश जाधव को कीर्ति चक्र जो कि मरने के बाद, नायक सूबेदार सोमवीर शौर्य चक्र मरणोपरांत, मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल शौर्य चक्र मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड पुस्तक इनमें से किनकी रचना है? तो ये है बान की मून से। बान की मून। यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड पुस्तक इनमें से किनकी रचना है? तो बान की मून का। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में सहमति परियोजना की शुरुआत की गई है? तो उड़ीसा। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में सहमति परियोजना की शुरुआत की गई है? उड़ीसा। हाल ही में चर्चा में रहा INS विशाखापत्तनम इनमें से क्या है? तो वो है विध्वंसक। हाल ही में चर्चा में रहा INS विशाखापत्तनम इनमें से क्या है? विध्वंसक। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा भारत में। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा? भारत में। चर्चा में रहा स्विच 1.0 UAN और MR20 क्या है? तो वो है LCH लघु ड्रोन। चर्चा में रहे स्विच 1.0 UAN और MR20 क्या है? तो LCH लघु ड्रोन। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है इंदौर। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो इंदौर। 89 का क्वेश्चन देख लीजिए, रानी गौडिन्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? तो मणिपुर में। रानी गौडिन्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? मणिपुर। हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली। हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तीन राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तीन राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत के कच्छ की खाड़ी में आयोजित 4 दिवसीय सैन्य अभ्यास सागर शक्ति में निम्न में किसकी भागीदारी है? तो ऑप्शन ई। देखिए, हाल ही में कच्छ की खाड़ी में संपन्न साझा सैन्य अभ्यास सागर शक्ति किसी अन्य देश के साथ नहीं बल्कि भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, गुजरात पुलिस और समुद्री पुलिस बल के बीच हुआ। फिर से सुन लीजिए, जो कच्छ की खाड़ी में संपन्न साझा सैन्य अभ्यास सागर शक्ति था वो भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, गुजरात पुलिस और समुद्री पुलिस बल के बीच हुआ। हाल ही में किस बैंक ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है? तो SBI। हाल ही में किस बैंक ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है? SBI। हाल ही में भारत के किस महिला खिलाड़ी को महिला बिग बैश लीग की आधिकारिक टीम ऑफ द टूर्नामेंट में चुना गया है? तो हरमनप्रीत कौर। हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी को महिला बिग बैश लीग में की आधिकारिक टीम ऑफ द टूर्नामेंट में चुना गया है? तो हरमनप्रीत कौर। 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली। 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली। हाल ही में भारत के किस प्रसारण चैनल के कार्यक्रम
को यूनेस्को शांति मीडिया पुरस्कार 2021 कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया है? तो ऑप्शन ई, दूरदर्शन एवं ऑल इंडिया रेडियो दोनों। फिर से, हाल ही में भारत के किस प्रसारण चैनल के कार्यक्रम को यूनेस्को शांति मीडिया पुरस्कार 2021 कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया? तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो आगामी 10 से 12 दिसंबर 2021 तक G7 के विदेश और विकास मंत्रियों के एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश द्वारा की जाएगी? तो वो की जाएगी यूनाइटेड किंगडम। आगामी 10 से 12 दिसंबर 2021 तक G7 के विदेश और विकास मंत्रियों के एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश द्वारा की जाएगी? तो यूनाइटेड किंगडम। 23 नवंबर 2021 को भारतीय रेलवे ने कितने भारत गौरव ट्रेनों के संचालन का निर्णय किया है? तो 190। 23 नवंबर 2021 को भारतीय रेलवे ने कितने भारत गौरव ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय किया है? तो 190। लाल सलाम उपन्यास नामक किसकी रचना है? सॉरी, ये क्या हो गया? हाँ जी, तो देखिए, लाल सलाम उपन्यास नामक रचना किसकी रचना है? तो स्मृति ईरानी की। लाल सलाम एक उपन्यास नामक किसकी रचना है? तो स्मृति ईरानी की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 22 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है? तो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम ने 22 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है? तो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। बोईता वंदना त्यौहार निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। बोईता वंदना त्यौहार निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया की पहली बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है? अल सल्वाडोर। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? अल सल्वाडोर। 22 नवंबर 2021 को निम्न में से किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तब वो जीती है तमिलनाडु। हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक। हाल ही में हुए एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7। निम्न में से कौन सा राज्य 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का अकेला राज्य होगा? तो उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा राज्य 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का अकेला राज्य होगा? उत्तर प्रदेश। 22 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया ने किन 2 देशों के साथ पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो हस्ताक्षर किया है अमेरिका और यूके। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक 2021-22 के अनुसार शीर्ष स्थान पर निम्न में से कौन सा शहर है? तो शिमला। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 के अनुसार शीर्ष पर निम्न में से कौन सा शहर है? तो शिमला। निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा निवेश भागीदार है? तो वो है अमेरिका। निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा निवेश भागीदार है? तो अमेरिका। हाल ही में प्रसिद्ध पूर्व सैन्य तानाशाह चुन डू ह्वान का निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? तो दक्षिण कोरिया से। हाल ही में प्रसिद्ध सैन्य तानाशाह चुन डू ह्वान का निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? दक्षिण कोरिया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा देश का कौन सा एयरपोर्ट बनने के बाद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। हाल ही में चर्चा में रहा देश का कौन सा एयरपोर्ट
बनने के बाद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। आगामी 9 से 10 दिसंबर 2021 को होने वाले लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा निम्न में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया है? तो देख लेते हैं कौन किसको आमंत्रित नहीं किया है। तो इसका आंसर चीन को आमंत्रित नहीं किया है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुने। आगामी 9 से 10 दिसंबर 2021 को होने वाले लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा निम्न में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया है? तो आंसर हो जाएगा चीन को। देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन कि 24 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्य योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने समय के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो 4 महीने के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने समय के लिए आगे बढ़ा दिया? 4 महीने के लिए। 24 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने समय के लिए आगे बढ़ा दिया है? 4 महीने के लिए। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत की वर्तमान प्रजनन दर क्या है? 2.0। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत की वर्तमान प्रजनन दर क्या है? 2.0। हाल ही में ई विधान सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन है? तो बिहार। हाल ही में ई विधान सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन है? तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर चर्चा में रहने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नोडल मंत्रालय है? तो वित्त मंत्रालय। अक्सर चर्चा में रहने वाला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। 24 नवंबर 2021 को जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 1020। 24 नवंबर 2021 को जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1020। राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 24 नवंबर 2021 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक प्रजनन दर है? तो बिहार। 24 नवंबर 2021 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक प्रजनन दर है? तो बिहार। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो तात्या भील। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तात्या भील। 24 से 25 नवंबर 2021 को हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। 24 से 25 नवंबर 2021 को हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो SK सोहन राय। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? SK सोहन राय। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एक एशियाई प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे चुने गए हैं? तो परवीन सिन्हा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एक एशियाई प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से कौन चुने गए हैं? परवीन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25 से 26 नवंबर 2021 को हुए एशिया यूरोप बैठक शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो वो किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। 25 से 26 नवंबर 2021 को हुए एशिया यूरोप बैठक ASEM शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल को नेतृत्व निम्न में से किसने किया? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। 26 नवंबर 2021 को बिहार में प्रतिबंध दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे मनाने का उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो मद्य निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 26 नवंबर 2021 को बिहार में प्रतिबंध दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे मनाने का उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो मद्य निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। नवंबर 2021 में मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी तथा कुछ समय बाद इस्तीफा दे दी? तो
प्रबोध स्वीडन की। नवंबर 2021 में मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली प्रधानमंत्री बने और तथा कुछ समय बाद इस्तीफा दे दिया, तो स्वीडन के। 24 नवंबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला डॉट मिशन लॉन्च किया है, तो नासा। 24 नवंबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला डॉट मिशन लॉन्च किया है, नासा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 नवंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, 25 नवंबर को। तो इसके साथ ही हम लोग का MCQ क्वेश्चन राउंड खत्म हो गया। अब देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स एक नज़र में, ये वन लाइनर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी सिमरनजीत कौर जिस खेल से संबंधित हैं वो कौन से खेल से संबंधित हैं, तो मुक्केबाजी से संबंधित हैं, मुक्केबाजी से। हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी सिमरनजीत कौर जिस खेल से संबंधित हैं वो है मुक्केबाजी। जापान के पुनः चुने गए प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदा। जापान के पुनः चुने गए प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदा। बाल दिवस पर चिल्ड्रेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया पटना में। बाल दिवस पर चिल्ड्रेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया पटना में। प्रधानमंत्री मोदी पर लेखों के संकलन नरेंद्र मोदी द योगी ऑफ पॉपुलिज्म के लेखक हैं मिहिर बोस। प्रधानमंत्री मोदी पर लेखों के संकलन नरेंद्र मोदी द योगी ऑफ पॉपुलिज्म के लेखक हैं मिहिर बोस। राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं PC मोदी। राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं PC मोदी। COP27 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा मिस्र में। COP27 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा मिस्र में। सैन्य अभ्यास मैत्री किया जाता है भारत और थाईलैंड के बीच। सैन्य अभ्यास मैत्री किया जाता है भारत और थाईलैंड के बीच। पटना में आयोजित चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल की थीम आँखों में सपने मुट्ठी भर आसमान। पटना में आयोजित चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल की थीम क्या है, तो आँखों में सपने मुट्ठी भर आसमान। मिंत्रा के नई CEO नियुक्त हुई है नंदिता सिन्हा। मिंत्रा की नई CEO नियुक्त हुई है नंदिता सिन्हा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोधगया को आध्यात्मिक स्थलों की श्रेणी में देश में स्थान प्राप्त हुआ है, तो दूसरा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोधगया को आध्यात्मिक स्थलों की श्रेणी में देश में स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा। चीन द्वारा लॉन्च पहले पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का नाम है गुआंगमू या SDG-SAT-1। चीन द्वारा लॉन्च पहले पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का नाम गुआंगमू या SDG-SAT है। 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर। 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन पर विदेश मुद्रा जारी करने वाले देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन पर विदेश मुद्रा जारी करने वाला देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज है। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज है। हाल ही में इंटरनेशनल लॉ कमीशन में 5 वर्षों के लिए चुने जाने वाले भारतीय प्रोफेसर बिमल पटेल हैं। हाल ही में इंटरनेशनल लॉ कमीशन में 5 वर्षों के लिए चुने जाने वाले भारतीय कौन है, तो प्रोफेसर बिमल पटेल। देश के सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम बदलकर कर दिया गया है रानी कमलापति स्टेशन।
40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन की थीम आत्मनिर्भर भारत है। 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन की थीम आत्मनिर्भर भारत है। 15 से 26 नवंबर 2021 तक भारत और फ्रांस के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 है। 15 से 26 नवंबर 2021 तक भारत और फ्रांस के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 है। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (एनसीबी) के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। सत्य नारायण प्रधान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। सत्यनारायण प्रधान। नवंबर 2021 में भारत ने जिस इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल को लॉन्च किया है उसका नाम है ई-अमृत पोर्टल। नवंबर 2021 में भारत ने जिस इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल को लॉन्च किया है उसका नाम है ई-अमृत पोर्टल। हाल ही में नोरो वायरस के मामले देखे गए हैं केरल में। हाल ही में नोरो वायरस के मामले देखे गए हैं केरल में। प्रतिवर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। प्रतिवर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के अगले प्रमुख होंगे भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) नेशनल क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख होंगे भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण। एस-400 वायु रक्षा प्रणाली मार करती है सतह से हवा, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो एस-400 वायु रक्षा प्रणाली मार करती है सतह से हवा में। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कर दिया है 5 वर्ष। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो का चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कर दिया है 5 वर्ष। टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब डेविड वार्नर को मिला है। टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब डेविड वार्नर को मिला है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक के लेखक हैं भास्कर चट्टोपाध्याय। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक के लेखक हैं भास्कर चट्टोपाध्याय। हाल ही में पीटीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार मिश्रा को। हाल ही में पीटीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार मिश्रा को। 14 नवंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है बाल दिवस। 14 नवंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है बाल दिवस। 14 नवंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है मधुमेह दिवस। पूरे विश्व में मनाया जाता है मधुमेह दिवस। भारत में बाल दिवस, पूरे विश्व में मधुमेह दिवस। हाल ही में भारत के 31वें ग्रैंड मास्टर बने हैं संकल्प गुप्ता। हाल ही में भारत के 31वें ग्रैंड मास्टर बने हैं संकल्प गुप्ता। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास महाभोज की रचनाकार मनु भंडारी हैं। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास महाभोज की रचनाकार मनु भंडारी हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य से। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य से। गंगा उत्सव 2021 मनाया गया 1 से 3 नवंबर 2021 को। गंगा उत्सव 2021 मनाया गया 1 से 3 नवंबर 2021 को। टी20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी बनिंदु हसरंगा श्रीलंका के हैं जो कि कुल 16 विकेट लिए हैं। टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी बन गए बनिंदु हसरंगा जो कि श्रीलंका के हैं, 16 विकेट लिए हैं। प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत मनु भंडारी का संबंध है साहित्य से। प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत मनु भंडारी का संबंध है साहित्य से। भारत में पहली बार ऑडिट दिवस मनाया गया 16 नवंबर 2021 को। भारत में पहली बार ऑडिट दिवस मनाया गया 16 नवंबर 2021 को। 15 नवंबर 2021 को भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया तंजावुर, तमिलनाडु में। 15 नवंबर 2021 को भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया तंजावुर, तमिलनाडु में। 16 से 18 नवंबर 2021 तक काशी उत्सव का आयोजन किया गया वाराणसी में। 16 से 18 नवंबर 2021 तक काशी उत्सव का आयोजन किया गया वाराणसी में। नवंबर 2021 में कलपथी रथ महोत्सव मनाया गया केरल में। नवंबर 2021 में कलपथी रथ महोत्सव मनाया गया केरल में। 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश में। 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश में। नेवारो डेल रुइज ज्वालामुखी अवस्थित है कोलंबिया में। नेवारो डेल रुइज ज्वालामुखी अवस्थित है कोलंबिया में। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। नन्हे परिंदे पहल संबंधित हैं नोएडा शहर से। नन्हे परिंदे पहल संबंधित है नोएडा शहर से। यूनेस्को का मुख्यालय अवस्थित है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय अवस्थित है पेरिस, फ्रांस में। दुआरे राशन योजना की शुरुआत की गई पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। दुआरे राशन योजना की शुरुआत की गई पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में दिवंगत अभिनेता पुनीत कुमार को दिया गया है कर्नाटक रत्न पुरस्कार। हाल ही में दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को दिया गया है कर्नाटक रत्न पुरस्कार। बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में। बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सौरव गांगुली को। हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सौरव गांगुली को। सदी का सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण लगा 19 नवंबर 2021 को। सदी का सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण लगा 19 नवंबर 2021 को। टेक नेवी एट 75 का उद्घाटन किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। टेक नेवी एट 75 का उद्घाटन किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। 15 नवंबर से 18 नवंबर 2021 एडीपेक सम्मेलन आयोजित किया गया अबू धाबी में। एडीपेक सम्मेलन आयोजित किया गया अबू धाबी में। कब से कब? 15 से 18 नवंबर तक। मेघालय में बहने वाली उमनगोट नदी प्रसिद्ध है स्वच्छता के लिए। मेघालय में बहने वाली उमनगोट नदी, कौन सी नदी? उमनगोट नदी स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर लगाया गया है नोएडा में। फिच रेटिंग में भारत की स्थिति कायम रखा है BBC माइनस श्रेणी में। BBC माइनस श्रेणी में फिच रेटिंग ने भारत की स्थिति कायम रखा है BBC माइनस श्रेणी में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रवासियों के माध्यम से आय में सर्वाधिक प्रतिशत आता है अमेरिका से। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रवासियों के माध्यम से आय में सर्वाधिक प्रतिशत आता है अमेरिका से। आगामी दिनों में भारतीय नौसेना में शामिल की जाने वाली कलवरी श्रेणी की चौथी पनडुब्बी का नाम है बेला। आगामी दिनों में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाली कलवरी श्रेणी की चौथी पनडुब्बी का नाम है बेला। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। विश्व में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को स्कॉच संस्थान द्वारा दिया गया रजत पुरस्कार। बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को स्कॉच संस्थान द्वारा दिया गया रजत पुरस्कार। राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व मनाया गया 11 से 13 दिसंबर 2021 को। हाल ही में रूस द्वारा परीक्षण किए गए एंटी सैटेलाइट का नाम है डायरेक्ट असेंट एंटी सैटेलाइट। हाल ही में रूस द्वारा परीक्षण किए गए एंटी सैटेलाइट का नाम है डायरेक्ट असेंट एंटी सैटेलाइट DAASAT। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहली किताब का नाम है लाल सलाम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहली किताब का नाम है लाल सलाम। WTA फाइनल टेनिस टूर्नामेंट के विजेता हैं गरबाइन मुगुरुजा। WTA फाइनल टेनिस टूर्नामेंट की विजेता हैं गरबाइन मुगुरुजा। बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुने गए हैं प्रकाश पादुकोण को। बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुने गए हैं प्रकाश पादुकोण को। सिख समुदाय के पहले गुरु का नाम है गुरु नानक देव जी। सिख समुदाय के पहले गुरु का नाम है गुरु नानक देव जी। बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है अनुष्का कुमारी। बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है अनुष्का कुमारी। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया पणजी गोवा में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया पणजी गोवा में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में सदस्य देशों की संख्या है कुल 23। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में सदस्य देशों की कुल संख्या है कुल 23। ज्योति सुरेखा बेनाम संबंधित है।
ज्योति सुरेखा बेनाम संबंधित है तीरंदाजी। ज्योति सुरेखा बेनाम संबंधित है तीरंदाजी। 17 नवंबर 2021 को शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 ASER 2021 सर्वेक्षण का संस्करण जारी किया गया। 16वां 17 नवंबर 2021 को शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 ASER सर्वेक्षण का संस्करण जारी किया गया। 16वां 16 नवंबर 2021 को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का संस्करण लॉन्च किया गया। 7वां 16 नवंबर 2021 को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का संस्करण लॉन्च किया गया। 7वां हाल ही में तंबाकू के रुझानों पर वैश्विक रिपोर्ट जारी किया गया है। WHO संगठन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में तंबाकू के रुझानों पर वैश्विक रिपोर्ट जारी किया गया है। WHO द्वारा 19 नवंबर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जाती है, तो वो मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। 19 नवंबर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जाती है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्किल सेल मिशन लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्किल सेल मिशन लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में। झांसी में 19 नवंबर रानी लक्ष्मी का जन्म दिवस मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। झांसी में 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया नागरिक समाज संगठन प्रथम को। हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया नागरिक समाज संगठन प्रथम को। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। बिहार से NGO प्रथम द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है, वो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER NGO प्रथम द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है ASER द्वारा। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में। सिडबी का मुख्यालय अवस्थित है लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय अवस्थित है लखनऊ में। लिखते हैं नेक्स्ट। स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम संबंधित है उड़ीसा राज्य से। स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम संबंधित है उड़ीसा राज्य से। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है सलमान खान को। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य का वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है सलमान खान को। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश ने। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश ने। सतत विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया कोयला मंत्रालय द्वारा। सतत विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया कोयला मंत्रालय द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में सबसे अस्वच्छ राज्य झारखंड है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य झारखंड है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 5वीं बार बना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 5वीं बार बना। श्री रामायणम पुस्तक के लेखक हैं श्री शशि किरण। श्रीम रामायणम पुस्तक के लेखक हैं श्री शशि किरण। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का मारने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का मारने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। विंग्स इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। विंग्स इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार द्वारा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार द्वारा। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित हुआ है दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित हुआ है दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन। दिसंबर 2021 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम। दिसंबर 2021 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है यूनाइटेड किंगडम। 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। हाल ही में महिला बिग बैश लीग की आधिकारिक टीम ऑफ टूर्नामेंट में चुनी गई है भारत की T20 कप्तान हरमनप्रीत कौर को। हाल ही में महिला बिग बैश लीग WB की आधिकारिक टीम में ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई है भारत की T20 कप्तान हरमनप्रीत कौर। ABU यूनेस्को शांति मीडिया पुरस्कार 2021 का आयोजन किया गया कुआलालंपुर मलेशिया में।
ABU यूनेस्को शांति मीडिया पुरस्कार 2021 का आयोजन किया गया कुआलालंपुर, मलेशिया में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार गंगा किनारे के स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर है वाराणसी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार गंगा किनारे के स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर है वाराणसी। हाल ही में संपन्न साझा सैन्य अभ्यास सागर शक्ति का आयोजन किया गया कच्छ की खाड़ी में। हाल ही में संपन्न साझा सैन्य अभ्यास सागर शक्ति का आयोजन किया गया कच्छ की खाड़ी में। हाल ही में उद्घाटित गरौठा सोलर पार्क अवस्थित है झांसी, उत्तर प्रदेश में। गरौठा सोलर पार्क अवस्थित है झांसी, उत्तर प्रदेश में। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का थीम है आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का थीम है आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। देखते हैं अब नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे के स्वच्छ शहरों में बिहार के मुंगेर को स्थान मिला है दूसरा। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे के स्वच्छ शहरों में बिहार के मुंगेर को मिला है दूसरा स्थान। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 लॉन्च किया है नीति आयोग द्वारा। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक 2021-22 लॉन्च किया गया नीति आयोग द्वारा। SDG शहरी सूचकांक 2021-22 के अनुसार शीर्ष स्थान पर शहर है शिमला। SDG शहरी सूचकांक 2021-22 के अनुसार शीर्ष स्थान पर शहर है शिमला। SDG शहरी सूचकांक 2021-22 के अनुसार पटना का स्थान है नीचे से छठा। SDG शहरी सूचकांक 2021-22 के अनुसार पटना का स्थान है नीचे से छठा। 22 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया ने पनडुब्बी समझौता किया अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ। इसी को ऑकूस के नाम से जाना गया, ऑकूस। 22 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया ने पनडुब्बी समझौता किया अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ। हाल ही में निर्मित उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर हवाई अड्डा नोएडा में है। हाल ही में निर्मित उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर हवाई अड्डा नोएडा में है। हाल ही में बोईता बंदना महोत्सव मनाया गया ओडिशा में। हाल ही में बोईता बंदना महोत्सव मनाया गया ओडिशा में। हाल ही में ग्वाटेमाला में भारत के अगले राजदूत के पद पर नियुक्त हुए हैं मनोज महापात्र। हाल ही में ग्वाटेमाला में भारत के अगले राजदूत के पद पर नियुक्त हुए हैं मनोज महापात्र। हाल ही में सूडान में भारत के अगले राजदूत के पद पर नियुक्त हुए हैं तो BS मुबारक। हाल ही में सूडान में भारत के अगले राजदूत के पद पर नियुक्त हुए हैं BS मुबारक। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के विजेता हैं तमिलनाडु की टीम। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के विजेता हैं तमिलनाडु की टीम। दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाए जाने की योजना है अल साल्वाडोर में। दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाए जाने की योजना है अल साल्वाडोर में। 26 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। 26 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगामी 9 से 10 दिसंबर को होने वाले पहला लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन के लिए देशों को आमंत्रण भेजा गया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा। आगामी 9 और 10 दिसंबर को होने वाले लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन के लिए देशों को आमंत्रण भेजा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा। हाल ही में प्रत्यायन योजना का पोर्टल लॉन्च किया गया है कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा। हाल ही में प्रत्यायन योजना का पोर्टल लॉन्च किया गया है कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया गया 2020 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया गया 2020 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता है 5 किलो अनाज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता है 5 किलो अनाज। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जारी किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा।
NFHS-5 यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जारी किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। हाल ही में भारत गौरव योजना शुरुआत की गई भारतीय रेलवे द्वारा। हाल ही में भारत गौरव योजना की शुरुआत की गई भारतीय रेलवे द्वारा। हाल ही में नेशनल ई विधान सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। हाल ही में नेशनल ई विधान सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। 26 नवंबर 2021 को बिहार में मद्य निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया गया प्रतिबंध दिवस। 26 नवंबर 2021 को बिहार में मद्य निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया गया प्रतिबंध दिवस। हाल ही में बिहार की जागृति सिंगला को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है नीति आयोग के निदेशक के रूप में। हाल ही में बिहार के जागृति सिंगला को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है नीति आयोग के निदेशक के रूप में। 24 नवंबर 2021 को जारी NFHS 5 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1020। 24 नवंबर 2021 को जारी NFHS 5 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है 1020। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ओ स्मार्ट योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है 2021 से 2020 की अवधि के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ओ स्मार्ट योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है 2021 से 2022 की अवधि के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिशुता प्रशिक्षण योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है अगले 5 वर्षों के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिशुता प्रशिक्षण योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है अगले 5 वर्षों के लिए। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में हुए 13वें ASEM शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। हाल ही में हुए 13वें ASEM शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। हाल ही में हुए 13वें ASEM सम्मेलन का शीर्षक रहा साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। हाल ही में हुए 13वें ASEM सम्मेलन का शीर्षक रहा साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखने की घोषणा की है आदिवासी आइकन तात्या भील के नाम पर। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखने की घोषणा की है तो आदिवासी आइकन तात्या भील के नाम पर। आदिवासी क्रांति नेता तात्या भील को जाना जाता था इंडियन रॉबिन हुड के नाम से। आदिवासी क्रांतिकारी नेता तात्या भील को जाना जाता था इंडियन रॉबिन हुड के नाम से। इराक के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है मुस्तफ़ा अल करदामी। इराक के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है मुस्तफ़ा अल करदामी। 4 नवंबर 2021 से भारत के पश्चिमी नौसेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने हैं। 4 नवंबर 2021 से भारत के पश्चिमी नौसेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने हैं। महिला मुक्केबाजी के नए राष्ट्रीय कोच भास्कर भट्ट बने हैं। महिला मुक्केबाजी के नए राष्ट्रीय कोच भास्कर भट्ट बने हैं। नासा द्वारा धरती के क्षुद्रग्रहों से बचाने के लिए लॉन्च किया जाने वाला मिशन डार्ट मिशन है। नासा द्वारा धरती के क्षुद्रग्रहों से बचाने के लिए लॉन्च किया जाने वाला मिशन डार्ट मिशन है। 7 नवंबर 2021 को बिहार में कोरोना टीकाकरण महाअभियान में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला जिला गया है। 7 नवंबर 2021 को बिहार में कोरोना टीकाकरण महाअभियान में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला जिला गया है। NTPC फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन लिमिटेड। कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में आमंत्रित भारतीय राज्य तेलंगाना है। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन आमंत्रित भारतीय राज्य तेलंगाना है। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 का विषय समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे जो कि हिंद महासागर क्षेत्र IOR नौसेनाओं के लिए सक्रिय भूमिका के लिए एक मामला है।
गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 का विषय क्या है? तो समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे, हिंद महासागर क्षेत्र IOR इंडियन ओशियन रीजन, नौसेना के लिए सक्रिय भूमिकाओं के लिए एक मामला है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चयनित पहली ऑस्ट्रेलियन महिला हिलेरी चार्ल्सवर्थ हैं। हिलेरी चार्ल्सवर्थ जो कि इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चयनित पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला है। तो दोस्तों इसके साथ ही वन लाइनर भी क्वेश्चन खत्म हुए परफेक्शन IAS का, ये दिसंबर महीने का। तो आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट महीने को लेकर। तो आप लोग तब तक हमारे वीडियो को अगर पसंद आ रहे हों तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी मेरे वीडियो को शेयर करें। तो अब आप लोग से विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो इस उम्मीद के साथ विदा ले रहा हूँ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।